हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त यूपी की राजनीति में लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बयान देते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशालाएं बना रही है, लेकिन हमको सुगंध पसंद है इसीलिए हम इत्र के पार्क बना रहे हैं। और आज इसी पर बात करने के लिए हम मौजूद है लखनऊ के दारुल शफा में, जहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव के इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम? सतपाल सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं जैसे अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है और वो इसीलिए गौशालाएं बना रहे हैं, लेकिन हमें यानी कि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है और वो इसीलिए इत्र पार्क बना रहे हैं? नहीं तो सोच है ना अपनी अपनी, वो जो उन्होंने कहा है, अब वो किस संदर्भ में कहा ये कोई छुपा तो है नहीं। उन्होंने कहा था कि लाशें जिनको देखती हैं वो गिद्ध होते हैं, जिनको गंदगी दिखती है वो सुअर होते हैं। तो मुझको लगता है 30 आदमियों का अभी तक, हालांकि 25 लाख रुपए के हिसाब से जो मुआवजा था अभी तक नहीं दिया गया। तो लाशें तो उन्होंने भी देखी थी, गिद्ध तो वो भी हैं। और 2-3 दिन बाद जब मुकम्मल हुआ था प्रयागराज, तो वहाँ झाड़ू लगाने भी मास्क पहन के गए थे योगी आदित्यनाथ। तो सरकारी संस्थाएं तो 1.5 महीने तक वहाँ पर साफ सफाई करती रहीं। अगर वो सरकारी संस्थाएं सुअर हैं तो आप क्या थे जो आप झाड़ू लगा रहे थे? सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि बचना चाहिए अखिलेश यादव जी को और उनके मंत्रियों को। जिस तरीके से अभी कल राणा सांगा पे लेकर कहा, अरे काहे उखाड़ते हो गड़े मुर्दे। उसके बाद औरंगजेब उठा दिया आप लोगों ने। आप लोग क्या बी टीम साबित कर रहे हो अपने आप को? कहीं ना कहीं भाजपा की आप लोग बी टीम साबित हो रहे हो। और आप आते हैं राणा सांगा पे कि लोगों ने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था किसी और की लड़ाई में, कोई नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी लड़ाई जीतने के लिए उसने बाबर को बुलाया था। अरे हम तो कहते क्यों गड़े मुर्दे उठा रहे हो? आज जो दिल्ली में रंडुआ सांगा बैठा हुआ है, रंडुआ सांगा और नरेंद्र मोदी जो अडानी अंबानी को लेके आया, देश की सारी संस्थाएं बेच डाली, रिजर्व बैंक खाली कर दिया, गोल्ड खाली कर दिया, हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से बेदार कर दिया। हम उस पर बात करें, हम वर्तमान पर बात करें। अतीत का काम तो है ये बीजेपी लोगों को है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम बीजेपी का है। आप सापा इसमें क्यों कूद रहे हैं? क्या आप वाकई में बी टीम का हक अदा कर रहे हैं या माहौल खराब करके देश में आप क्या साबित करना चाहते हो? इस तरीके से 27 नहीं जीतेंगे आप। आइए तो मुद्दों पर बात करिए, आइए तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा पर बात करिए, ना कि हर वक्त कोई ना कोई मंत्री या आप खुद इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि आप हमारे इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हैं। हम तो 27 को देख रहे हैं कि हम लड़े, हम मुद्दों पे लड़े। मुद्दों पे सियासत बीजेपी का काम है, हमारा नहीं। ठीक है, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के इस बयान को वो कैसे देखते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया और वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उसे दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशालाएं बना रही हैं। क्या अखिलेश यादव को इतनी तकलीफ हो गई कि अब गायों से उन्हें दुर्गंध आने लगी? नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव का गाय और भैंस का अगर वास्तव में अगर कोई रख रखाव की जिम्मेवारी समाज का जो व्यवस्था है उसकी रचना में यादवों का एक अलग भूमिका रही है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव दुर्गंध से बड़ा नफरत करते हैं। लेकिन एक सवाल जरूर है कि दुर्गंध और जो है सुगंध में अगर मान लीजिए कंपैरिजन होने लगे तो ये हम समझते हैं कि माने ये एक दिमागी दिवालियेपन का ये घोतक है कि आज जहां प्रदेश और देश के अंदर तमाम समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सबसे सशक्त प्रतिपक्ष की पार्टी है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नेता भी हैं। अखिलेश यादव बार बार उनके दिमाग में कैसे ये बात आती है कि वो हमेशा कोई भी पॉलिटिकल इशू के पैरे से कोई ऐसा सार्थक मुद्दा नहीं ढूंढ पाते जिसको डिबेट पर विपक्ष के लोग
एक सही लाइन लेकर के इनको ताकत दे सके। अब बताइए कि सुगंध दुर्गंध क्या क्या मामला, आप ये नहीं बताते। लगातार देखा जा रहा है औरंगजेब को लेकर भी विवाद देखा गया, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजियां देखी गई और आपने भी देखा कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी वो कह रहे हैं औरंगजेब का महिमा मंडल करते दिखे और अब एक बार फिर से ऐसे ही बयानबाजी अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए देखिए साहब, आप एक बात आपको समझिए, मुगल शासन को आप गुलामी मानते हो, गुलामी का सिर्फ एक ही मापदंड है कि जो राजा जो सरकार अगर आम लोगों से कर लेती है, कर ही गुलामी का प्रतीक है। तो अगर कर मुगलों ने लिया, कर अंग्रेजों ने लिया, तो कर तो ये काले अंग्रेज भी ले रहे हैं। ये तो वहां तक कर ले रहे हैं कि शमशान घाट से लेकर के और नार कटवाने तक ये कर से कोई मुक्त नहीं है। यहाँ तक कि कफन भी कर में आ रहा है, शिक्षा भी कर में आ रही है। तो आखिर अगर मुगल कर लेते थे तो देश गुलाम था, अंग्रेज कर लेते थे तो देश गुलाम था, और ये काले अंग्रेज जब कर ले रहे हैं तो इनको क्या कहा जाए? कर तो आप ही ले रहे हैं, तो क्या ये आपको भी गुलाम हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा मान लिया जाए? ये सब बकवास है, ये डिबेट का कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है। इसलिए कि अखिलेश जी भी नहीं चाहते कि भाजपा देश और प्रदेश के पटल पर विपक्ष इनसे जवाब ले सके। ये केवल गुमराह करने का बात कर रहे हैं और भाजपा को ये क्लियर लाइन दे रहे हैं कि आप जो चाहो वो करके हम तुम्हारे ऊपर एक ट्विटर पर उठाएंगे, एक लाइन का कोट कर देंगे, कोर्ट में ट्विटर पर आप पूरे विधा को गुमराह कर देते हैं, आवाम की आवाज दब जाती है। तो मैं आपके चैनल पर बहुत साफ साफ कह दूं कि अखिलेश जी से मेरा निवेदन भी है कि अखिलेश जी सार्थक मुद्दा अपने ट्विटर पर डाला करें, ताकि सार्थक जब मुद्दा डालेंगे तो देश को डिस्कशन में सही दिशा मिलेगा। उसमें जो है हम भूखमरी लाएंगे, उसमें जो हम शिक्षा लाएंगे, उद्योग लाएंगे, तमाम नहरों का बिजली का प्रोजेक्ट लाएंगे। लेकिन आप वो बहस नहीं होना देना चाहते। आप जो भाजपा चाहती है वही आप मुद्दा लाते। ठीक है, आप किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है? अब गायों से आखिर इतनी नफरत हो गई है? गाय वाय से नफरत नहीं है किसी को, लेकिन ये जो देश जो है गुलाम बनते चला जा रहा है, देश बिक रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। आज जीएसटी, इनकम टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया है। वही गुजरातियों के ऊपर हीरा खरीदने में टैक्स नहीं लगाया जाता है, हवाई जहाज़ खरीदने में टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो ये देश जो है किसी तरीके से आज़ाद हुआ था 1947 में, अब फिर देश को आज़ादी की ज़रूरत है। ये देश को आज़ाद करवाना पड़ेगा इन काले अंग्रेजों से। जो इस टाइम चल रहा है, ये अगर इस पे जो आदमी आवाज़ नहीं उठाएगा, उनकी नस्लें गाली देंगी कि आपने आवाज़ भी नहीं उठाया, जेल भी नहीं जा सके इन अंग्रेजों के गुलामी से। तो देश हमारा बिल्कुल बिक गया है, बचा कुछ नहीं है। अभी ट्रंप ने बयान ही दिया है कि चुनाव जीतने के लिए 181 करोड़ रुपया मोदी जी ने लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आप चुनाव जीतने के लिए 181 करोड़ रुपया आप जो है अमेरिका से ला रहे हो, और दस्तखत कहाँ कहाँ आप बना दिए हो, देश बेच दिए हो, क्योंकि पढ़े लिखे तो हो नहीं, फर्जी मार्कशीट आप दिखाते हो। अरे किसी शिक्षित एक IAS को साथ में ले जाना चाहिए था कि कम से कम आप साइन कहाँ कहाँ कर रहे हो, कहीं देश तो नहीं बेच दिए हो आप ट्रंप के हाथ में। ये तो आने वाला कल बताएगा कि आपने देश का एग्रीमेंट करके तो नहीं आए हो। ठीक है, तो लगातार आपको बता दें कि देश में इस वक्त राजनीति जो है अपनी चरम सीमा पर, और जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर यूपी की राजनीति में देखा जा रहा है, लगातार औरंगजेब से ये विवाद शुरू हुआ और अब अखिलेश यादव खुद आ गए और कहने लगे भाजपा को तकलीफ है, भाजपा को दुर्गंध पसंद है। इस तरह के बयान लगातार जारी है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखा जा रहा है लगातार सनातन पर वार किया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है। सनातन धर्म में
था क्या? सनातन धर्म में था कि अगर कोई महिला का पति मर जाता था तो उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। तो आज भाजपा वाले उसी सनातन धर्म को लाना चाहते थे। भाई सती प्रथा सभी ने सुना हुआ कि इसके पहले सनातन धर्म था कि अगर कोई भी स्त्री का पति मर जाता था, जिस भी वजह से मर जाता था, उसको जिंदा जला दिया जाता था। और ये भाजपा उसी सनातन धर्म को लाना चाहती है और ऊपर से ये भी कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, बांट भी रही है और काट भी रही है, बांट भी रही है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से ये कह रहे हैं गौशालाओं पर सीधे अटैक उन्होंने कर दिया और कह रहे हैं कि गायों से दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बना रही है बीजेपी। बीजेपी गायों का व्यापार करती है। गाय है क्या? गाय तो जानवर है ना, गाय एक जानवर है। और उसको बीजेपी वाले धार्मिक मुद्दा बना करके उसको माँ कह करके जो है असली माँ हमारी अनाथालयों में पड़ी हुई है, वृद्धाश्रमों में पड़ी हैं, उसकी कभी चर्चा नहीं करती कि किनकी माँ हैं जो वृद्धाश्रम में पड़ी हैं, अनाथालय में पड़ी हुई हैं। और जानवर को जो है शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत सारे गायें छूटी थी और छोटे छोटे जो काटने वाले थे उनको बंद कर दिए। वो क्यों बंद कर दिए? इसलिए कि जितने बड़े बड़े स्लाटर हाउस हैं सब बीजेपी वालों के हैं। उनको गाय का कच्चा मांस जो है सस्ते दाम में मिले और इन्होंने जो है क्या कहते हैं पहले उसको इकट्ठा किए गौशाला में और गौशाला से सीधा उसको सप्लाई करते जा रहे हैं। गौशाले में आप देखेंगे एकदम गाय नदारद है। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार बजट बड़े बड़े पेश कर रही है गौशालाओं के लिए, जगह जगह गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, उनके चारा पानी की व्यवस्थाएं कर रही है, वो क्या? कभी आप कैमरा लेके गौशाला में तो जाइए, देखिए तो वहाँ हाल क्या है गायों का, उनकी माताओं का हाल तो देख के आइए। वो खाने बिना मर रही हैं। ये सीधा सीधा पूरा का पूरा पैसा निकालने का गोरख धंधा है। गायों को वहाँ गौशाले में इकट्ठा किया जाता है ज़्यादातर और वहाँ से जो है सीधा स्लाटर हाउस में रात में पहुँचाया जाता है। ये गौशाला की सच्चाई है। और जो बीजेपी दावा करती है भ्रष्टाचार मुक्त है, काला धन लाएंगे, अभी आपने देखा जज साहब के कमरे से कितने 100 करोड़ निकला, कितने 100 करोड़ निकला 15 करोड़ पे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा कमरा जो है नोटों से भरा मिला और उसको कार्रवाई के बजाय उनका ट्रांसफर करके मुक्ति ली जा रही। इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार इस देश में और क्या हो सकता है? पूरे प्रदेश में आज हत्याएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन में प्रदेश भर में 10 हत्याएं न हो। सबसे ज्यादा महिलाओं की जघन्य हत्या हो रही है। चाहे आप बलिया देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, रोज कहीं कहीं महिलाओं को मार के टांगा जा रहा है और हत्याओं मतलब कि अति हो गई है। और इसके बावजूद अब इनका तो काम ही है बड़े बड़े प्रोपोगंडा बनाना, बड़े बड़े जो है वो बनाना। इनका तो झूठ का ही पूरा का पूरा सरकार है, झूठों की सरकार है और इससे बड़े झूठ की पार्टी और कुछ नहीं मिलेगी। तो लगातार देखा जा रहा है कि सियासत का दौर जो है वो जारी है। लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया, गौशालाओं को लेकर टारगेट किया कहीं ना कहीं बीजेपी को, उसके बाद देखा जा रहा है कि विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो अखिलेश यादव के इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद से राजनीति गलियारों में चर्चाएं जो हैं वो काफी तेज हो गई हैं। जो गौ सेवा कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हम गायों को माता मानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये बयान दिया, दुर्गंध बताया है, ये दुर्गंध अखिलेश यादव के दिमाग में है और उनको इसका इलाज कराना चाहिए। इस तरह के जो बयान है वो बीजेपी और जो हिंदू संगठन उनकी तरफ से आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं मैम, आप ये देखिए ना, आप अभी आपने एक और सज्जन से बात कर रहे थे कि गायों से क्यों इनको नफरत है, बाकी के लोगों को, विपक्ष को पूरे, कहाँ से नफरत है? कहाँ से नफरत है मैम? आपका अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, यहाँ पे भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे लीगली गाय कट के बिकती है और खुलेआम सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेस पर होटल्स हैं गाय के, बीफ का मीट बिकता है। ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार और थोड़ा सा दिल्ली आपका हिस्सा है, कुछ हरियाणा का हिस्सा है, जहाँ पर हिंदू देखिए गाय, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ, और गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, ये जितने दूध के जानवर होते हैं इन्हें वाकई में मारना, जो बच्चों के लिए आपको पता होना चाहिए बकरी का दूध काफ़ी लाभदायक होता है
उसके बाद फिर आगे बढ़े, थोड़ा बच्चा बढ़ता है तो आपको गाय का दूध लाभ करता बेहतर है, क्योंकि वो हैवी होता है। उसके बाद आप थोड़े और ताकतवर कर, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, वाकई ही चाहे कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर गाय की हत्या, भैंस की हत्या, बकरी की हत्या इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दूध देने वाले जानवर हैं और जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक के विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। मुझे लगता है कि हत्या रोकनी चाहिए। मगर इन ऑल आप ये देखिए, अगर जब गाय पुरानी हो जाती है या बकरी या भैंस जब पुरानी हो जाती है, आफ्टर ऑल उसे जाना ही पड़ता है शेल्टर हाउस में। इसको धंधा या मुद्दा बनाकर भाजपा जो चलती है चरित्र अपना, ये ठीक नहीं है। सनातन धर्म से किसी को जो है जानवर से जो है किसी को नफरत नहीं है, किसी को दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं अपने भक्तों को कि गोबर खा लो, गौमूत्र पियो, तो ये जो है विपक्ष के नेता नहीं कर सकते हैं। आज कितना छोटा जानवर जो है किसानों को खेती करने नहीं दे रहा है, क्या इस पे कभी भाजपा बात की? पूरा जो है प्लाट का प्लाट जो है परती पड़ा है किसानों का, छोटा जानवर खा रहे हैं। अरे जैसे ट्रक पे लदवा करके ले जा करके कटवा रहे हो, सब जगह से ले जा करके कटवा दो भाजपा वाले। अब कहते हैं गौ हमारी माता है, झूठे फर्जी जो है भाषण देते हैं। कैसे देख रहे हैं आप अखिलेश यादव के बयान को? देख रहे हैं इस वक्त देश में राजनीति अपनी चरम सीमा पर है और बयानबाजी का दौर लगातार चर्चा में। औरंगजेब पर अबू आजमी बयान दे रहे हैं, उनका महिमा मंडल कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव तो खुद ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी को दुर्गंध आती है, गौशालाएं बनाती है। अब क्या अखिलेश यादव को गायों से दिक्कत हो गई, दुर्गंध आने लगी? देखिए, जिस यादव को गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध आने लगी वो यादव नहीं हो सकता। उस यादव को जिसने 60-60 भैंसे 100-100 भैंसे पाली हो, उसको अगर दुर्गंध आने लगे तो वो यादव नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव को पूर्ण समाज से बिना किसी शर्त से माफी मांगनी चाहिए और ऐसा माफी मांगना चाहिए कि कभी जीवन में वो गाय गोबर गौशाला वो यादव हो ही नहीं सकते, वो यादव कुल के हो ही नहीं सकते। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहेंगे अब? अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ये लोग सत्ता से भटक जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, आंखें मोतियाबिंद हो जाती है और ये यादव नहीं हो सकते। उनको अखिलेश यादव को पूर्ण यादव समाज से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को। देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, क्या मुद्दा है पहले तो ये बताइए। जिस जो है कि गाँवों में लोग कहावत कहते हैं कि जिसके गोवन नहीं है उसके कुछ नहीं है। सवाल जहाँ तक रह गया है कि गौ भी माता है, गौ का सबका सम्मान करना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी के नेता चाहे राज्यसभा सांसद हो या अब्बू आजमी हो, आपके चैनल पर अगर हम बोल रहे हैं तो आपके चैनल पे गरिमा से और एक सभ्यता से बोलना चाहिए। जो मरे हुए मुर्दों की है उनको खुद अखिलेश यादव के नेता उखाड़ रहे हैं और लाशों पर जिंदगी भर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति की और वही हाल अखिलेश यादव ने भी किया। अगर अखिलेश यादव में बहुत बड़ी शक्ति होती तो गरीब आदमी के लिए विपक्ष के एक नेता होने के नाते रोड पे उतरते, तो वो खुद अपना को सीबीआई से डर रहे हैं। चोरी चोरी और सीना चोरी, ये हालत समाजवादी पार्टी की चल रही। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस और समाजवादी कहती कांग्रेस चोर, समाजवादी कहती कांग्रेस चोर। अभी आपने देखा महाराष्ट्र और कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म के आधार पर ये जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ये सोच समाजवादी पार्टी की और ये समाजवादी कांग्रेस पार्टी की है। अगर कांग्रेस पार्टी को आरक्षण देना होता तो अभी तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने क्यों नहीं लागू की थी? ये केवल मुस्लिम के और एससी के दोनों के जो है कांग्रेस और समाजवादी विरोधी है। अब आने वाले दिनों में आपने 14 देखा, आपने 17 देखा, आपने 19 देखा, आपने 22 देखा, आपने 24 देखा। गठबंधन के नाते सब ठगबंधने में जा रहा है। तो ये और हम आपको बता दें, अगर एक चीज का और उदाहरण हम आपको दें, अगर समाजवादी कह रही है तो उसके पास वो एससी और मुस्लिम चेहरा कौन है वो बता दे। कांग्रेस रह गया उत्तर प्रदेश में एससी मुस्लिम चेहरा कौन है वो बता दे। और रह गया यही बात भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ उसने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो अनुप्रिया पटेल को भी लेके चल रहे, ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को और जयंत चौधरी को, सबको लेके भारतीय जनता पार्टी तब सरकार चला रही है।
बैलगाड़ी है। हाँ, ये जो गठबंधन चल रहा है ये बैलगाड़ी है। अखिलेश का और कांग्रेस का गठबंधन टूटा, कब टूटा? वो लोकसभा में ही टूट गया था। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हमने कहा कि इनका गठबंधन टूट चुका है। उस पीरियड में तो कि अखिलेश ने वही टिकट दिया जो हमारे मोदी जी ने कहा था, इनको वही टिकट दो जहाँ पर कांग्रेस का कोई जनाधार न हो। लेकिन ये जो बयानबाजी दी गई है अखिलेश यादव की तरफ से, आप इसको कैसे देखेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशालाएं बना रही है, और हमको पसंद है सुगंध समाजवादी पार्टी को, और इसीलिए हम इत्र के पार्क बना रहे हैं। उनकी तो पूरा परिवार जो है दुर्गंध में बीती है। कभी पहले के यादव अधिकांश जो थे, अधिकांश गाय और बैल की चोरी क्या करते थे, अधिकांश, और दुर्गंधे में रहा करते थे। वो क्या रहते हैं, पूरे किसान का ही काम है। कोई वो उन्हीं का थोड़े, खाली यादव थोड़े, जो भी किसान है गांव में वो गाय बैल रखना, उनका साफ सफाई करना, गोबर फेंकना, उनको खिलाना, ये तो कई लाख बरस से चलता आ रहा है। देवी देवताओं के पीरियड से चला आ रहा है। गाय का दूध न पी के सुअर का दूध पी करके छोटे जब पैदा हुए तो पैदा हुए बड़े हुए हैं। और रही बात, अगर ये कह रहे हैं कि उस पे पेटेंट तो अमेरिका ने किया है गौमूत्र को, वो उसके ऊपर क्यों नहीं जा करके बोलते हैं, जा करके पेटेंट अमेरिका ने गौमूत्र को किया है। और रही बात तो उसका गोबर की और दुर्गंध की बात, तो वो या तो सुअरशाला में रहे हैं अगर वो नेता, या तो सुअरों के बीच में रहे, तो इसलिए उनको दुर्गंध आती है। क्योंकि ग्वाल वंश का हमेशा गाय तो ग्वाल वंश की ही थी। उनके अगर वंश के श्रीकेश रहे तो वो भी दुर्गंध में रहते रहे होंगे। श्रीकेश ने ग्वाल गोबर से गणेश लक्ष्मी का जब पूजा होता है तो गाय के गोबर से ही गाय और गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। और सुनिए, ये जो देसी बच्चियां होती है गांव में, उसके पेशाब से चनार्मित में डाला जाता है। जो हम पूजा पाठ कराते हैं, जैसे सत्यनारायण बाबा का पूजा कराते हैं, जैसे हमारा शादी ब्याह होता है, तो जो चनार्मित दूध का बनता है उसमें गौमूत्र भी डाला जाता है, तो जान जाइए। और जो गोबर की वो बात कर रहे हैं, गोबर का गणेश और लक्ष्मी का जो है गोबर से बना के पूजा किया जाता है। ये दुर्गंध में लोग जो पले हैं वो दुर्गंध में पलते रहेंगे। ये कई लाख बरस भगवान के ही पीरियड से ये गोबर की पूजा होती रही है, गौमूत्र की पूजा होती रही है। ये कह रहे हैं दुर्गंध, अभी इनको कहाँ पता है, तो हवाई जहाज से उड़े। लेकिन लगातार ये जो अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ रही है समाजवादी पार्टी, उनके नेता आकर औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, कभी किसी को बीच में ले आ रहे हैं, कभी गाजी की बात करने लगते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये 27 में आने वाले नहीं है। इनका गठबंधन टूट चुका है। अब ये बहन जी के चाह रहे हैं कि बहन जी ने इन लोगों को धक्का मार के भगा दिया है। बहन जी कहती है तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग धोखेबाज हो, कई बार हमको धोखा दिए हो, हम तुम लोग को अब लिफ्ट देने वाली नहीं है और तुम्हारी चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। इन लोग का नाश काली विपरीत बुद्धि। अब इनके पास चोरी के अलावा कोई धंधा नहीं है। शराब, अभी शराब का ठेका हुआ है, तमाम समाजवादी के लोगों ने ठेका में दिया, वो सारा ठेका निरस्त होते जा रहा है। जहरीली शराब इनका बेचना काम है। ठीक है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, सच्चाई यही पर थोड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी एक काम कर ले तो उसको जिंदगी भर तो कोई हटा ही नहीं पाएगा। जाति जनगणना अगर भारतीय जनता पार्टी करा दे, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो इससे गिनती लग जाएगी कि कितने लोग हैं। ये अगर प्रधानमंत्री जी कर गए जाति जनगणना, तो वास्तव में इतिहास में मोदी जी एक नाम तोड़ देंगे। और बगैर जाति जनगणना के सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और इससे मालूम हो जाए कितनी संख्या इन लोगों की है। धन्यवाद। तो लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से यूपी में राजनीति जो है काफी गरमाई हुई है। लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया, जिस तरीके से ये बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशालाएं बना रही है, लेकिन हमें पसंद है सुगंध और इसीलिए हम इत्र के पार्क बना रहे हैं। और इसी पर आज हमने यहाँ पर लोगों से जाना उनकी राय क्या थी अखिलेश यादव के इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।